दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और प्रकृति से जुड़ने का विशेष अवसर भी है। हमारे शास्त्रों और लोक परंपराओं में कई वृक्षों को देवतुल्य माना गया है। यह मान्यता हमें यह सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करने से जीवन में संतुलन, सुख और समृद्धि आती है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा में कहा गया है कि जब रावण ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया, तब उन्हें अनेक गूढ़ ज्ञान प्राप्त हुए। उन्हीं शिक्षाओं में प्रकृति और विशेष रूप से कुछ पवित्र वृक्षों के महत्व का उल्लेख मिलता है। यह संदेश चमत्कार से अधिक श्रद्धा, संयम और सकारात्मक कर्म की ओर संकेत करता है। होली के दिन यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ पवित्र वृक्षों का स्पर्श करें, उनके नीचे दीप प्रज्वलित करें या शांत मन से प्रार्थना करें, तो यह हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मनोबल और विश्वास की शक्ति है जो जीवन की दिशा बदलने में सहायक बनती है। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समृद्धि और पालनकर्ता के रूप में माना गया है। जब हम प्रकृति की पूजा करते हैं तो वास्तव में हम सृष्टि के संतुलन को प्रणाम करते हैं। अब आइए उन पवित्र वृक्षों के बारे में जानते हैं जिनका विशेष महत्व बताया गया है। सबसे पहले है बेल का वृक्ष। बेल पत्र को भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर या श्रद्धा से उसका स्पर्श कर प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। दूसरा है शमी का वृक्ष। शमी को शक्ति और विजय का प्रतीक माना गया है। संध्या समय इसके पास शांत मन से खड़े होकर अपनी मनोकामना कहना आत्मविश्वास को बढ़ाता है और मन की उलझनों को कम करता है। तीसरा है पीपल का वृक्ष। हमारे ग्रंथों में पीपल को विशेष स्थान दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वृक्षों में स्वयं को पीपल बताया है। पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना और दीपक जलाना मानसिक स्थिरता देता है। चौथा है पारिजात का वृक्ष। पुराणों में वर्णन मिलता है कि यह समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था। इसे सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके पास खड़े होकर सकारात्मक विचार करना और कृतज्ञता प्रकट करना जीवन में नई ऊर्जा भरता है। इसके अतिरिक्त वट वृक्ष को भी अत्यंत पवित्र माना गया है। इसे त्रिदेवों का प्रतीक कहा गया है। इसकी परिक्रमा कर प्रार्थना करने से दीर्घायु, स्थिरता और पारिवारिक सुख की कामना की जाती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इन उपायों का वास्तविक अर्थ केवल वृक्ष को छूना नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आदर, मन की शुद्धता और सकारात्मक संकल्प है। जब व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है, परिश्रम करता है और अपने कर्मों को सुधारता है, तब उसके जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। होली के दिन आप इन पवित्र वृक्षों के पास जाकर शांत मन से प्रार्थना करें, एक दीपक जलाएं, प्रकृति का धन्यवाद करें और अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन का संकल्प लें। यही सच्चा चमत्कार है जो जीवन को नई दिशा देता है। ईश्वर करे यह होली आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। हर हर महादेव। भक्तों, जब हम होली जैसे पावन पर्व पर इन पवित्र वृक्षों के समीप जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना चाहिए। कोई भी उपाय तभी फलदायी होता है जब उसमें आडंबर नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और सकारात्मक भावना हो। प्रकृति स्वयं ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। हमारे ऋषि मुनियों ने पेड़ पौधों को देवता का स्वरूप इसलिए माना क्योंकि वे निस्वार्थ भाव से हमें जीवनदायिनी वायु, औषधि और आश्रय प्रदान करते हैं। जब हम किसी पवित्र वृक्ष को प्रणाम करते हैं तो हम वास्तव में उस शक्ति को प्रणाम कर रहे होते हैं जो हमें जीवित रखती है। होली के दिन यदि आप बेल, शमी, पीपल, पारिजात या वट वृक्ष के पास जाएं तो पहले स्वच्छ मन और स्वच्छ भाव से खड़े हों। मन ही मन अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करें और संकल्प लें कि आप परिश्रम, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलेंगे। यही संकल्प आपकी दरिद्रता, दुख और बाधाओं को दूर करने की शुरुआत बनता है। यह भी याद रखें कि कोई भी वृक्ष तभी आशीर्वाद देता है जब हम उसका संरक्षण करें। यदि आप किसी वृक्ष से लाभ की कामना करते हैं तो बदले में उस वृक्ष की सेवा भी करें, उसके आसपास सफाई रखें, जल अर्पित करें, एक नया पौधा लगाएं। यही सच्ची पूजा है। होली का अर्थ है बुराई का दहन और अच्छाई का स्वागत। जैसे होलिका दहन में नकारात्मकता को अग्नि में समर्पित किया जाता है, वैसे ही हमें अपने भीतर के लोभ, क्रोध, आलस्य और भय को भी त्यागना चाहिए। जब मन शुद्ध होगा तो भाग्य अपने आप उज्जवल होगा। समृद्धि केवल धन से नहीं आती। सच्ची समृद्धि है स्वस्थ शरीर, शांत मन, प्रेम पूर्ण परिवार और ईमानदार कर्म। यदि आप इन चारों को संतुलित रखते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः बनी रहती है। होली के शुभ अवसर पर एक छोटा सा नियम अपनाएं।
किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे खड़े होकर 3 बार गहरी श्वास लें, अपने इष्ट देव का स्मरण करें और यह प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सद्बुद्धि और सही निर्णय की शक्ति आए। जब निर्णय सही होंगे तो परिणाम भी शुभ होंगे। भक्तों, चमत्कार बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। श्रद्धा, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास ही जीवन को बदलते हैं। यदि आप सच्चे मन से संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे तो कोई भी बाधा आपको लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। इस होली पर रंगों के साथ अपने जीवन में नए विचारों का रंग भरें, अपने रिश्तों में प्रेम का रंग भरें और अपने कर्मों में ईमानदारी का रंग भरें। यही सबसे बड़ा उपाय है, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जीवन सुख, शांति और उन्नति से भर जाए। हर हर महादेव। भक्तों, जीवन में परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन लिया गया सच्चा संकल्प पूरी दिशा बदल सकता है। होली का यह पावन पर्व हमें यही संदेश देता है कि जैसे सूखी लकड़ियां अग्नि में समर्पित होकर भस्म हो जाती हैं, वैसे ही हमारे पुराने दुख, भय और असफलताएं भी समाप्त हो सकती हैं यदि हम उन्हें छोड़ने का साहस करें। जब आप किसी पवित्र वृक्ष के समीप खड़े हों तो केवल धन की कामना न करें, पहले यह प्रार्थना करें कि आपके भीतर सही सोच, सही संगति और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो, क्योंकि जब बुद्धि शुद्ध होती है तो लक्ष्मी का आगमन स्वतः होता है। हमारे ऋषियों ने प्रकृति को देवत्व इसलिए दिया क्योंकि वह संतुलन सिखाती है। वृक्ष धैर्य सिखाते हैं, वे वर्षों तक स्थिर खड़े रहते हैं, धूप, वर्षा और तूफान सहते हैं, फिर भी फल और छाया देते हैं। यदि हम भी जीवन में धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करें तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अंततः सफलता अवश्य मिलती है। होली के दिन आप एक और संकल्प लें कि आप किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे। दान, सेवा और करुणा से बड़ा कोई उपाय नहीं है। जब हम किसी के जीवन में मुस्कान लाते हैं तो वही पुण्य कई गुना होकर हमारे जीवन में लौटता है। इस दिन अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। माता, पिता और गुरु का आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच होता है। उनका आशीर्वाद आपके मार्ग की अदृश्य बाधाओं को दूर कर देता है। यदि आप आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो अपने कर्म में ईमानदारी और परिश्रम जोड़ें। केवल उपाय करने से नहीं बल्कि निरंतर कर्म करने से भाग्य बदलता है। होली के रंगों की तरह अपने प्रयासों को भी विविध बनाइए। नई कला सीखिए, नई योजना बनाइए, पुराने कर्ज चुकाने की रणनीति बनाइए और अपने खर्चों को संतुलित कीजिए। यही वास्तविक समृद्धि का मार्ग है। भक्तों, याद रखिए कि ईश्वर उसी की सहायता करता है जो स्वयं प्रयास करता है। पूजा, प्रार्थना और मंत्र हमें मानसिक शक्ति देते हैं, लेकिन कर्म ही वास्तविक परिवर्तन लाता है। इसलिए इस होली पर केवल रंगों से नहीं बल्कि अपने विचारों से भी जीवन को रंग दीजिए। क्रोध की जगह क्षमा, ईर्ष्या की जगह प्रेम और निराशा की जगह आशा भर दीजिए। जब मन का आकाश स्वच्छ होगा तब सफलता का सूर्य स्वयं चमकेगा। आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अटूट विश्वास बना रहे। होली का यह पावन पर्व आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोले। भक्तों, अब एक अंतिम और गहरी बात समझ लीजिए। जीवन में दरिद्रता केवल धन की कमी से नहीं आती, बल्कि नकारात्मक सोच, आलस्य और भय से भी आती है। जिस दिन आप अपने मन से यह निश्चय कर लेते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, उसी दिन से आपकी उन्नति प्रारंभ हो जाती है। होली का यह पर्व हमें सिखाता है कि जैसे प्रहलाद की भक्ति ने अग्नि में भी उसे सुरक्षित रखा, वैसे ही सच्चा विश्वास हमें कठिन परिस्थितियों से बचाता है। जब आपके भीतर अटल श्रद्धा और सही कर्म होंगे तो कोई भी बाधा अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी। इस दिन एक और छोटा सा नियम अपनाएं। सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें, माता पिता का चरण स्पर्श करें और अपने कार्य को ईमानदारी से आरंभ करें। यह 3 कार्य आपके जीवन में स्थिरता और उन्नति लाते हैं। ध्यान रखिए, समृद्धि केवल अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे बीज से वृक्ष बनता है। यदि आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे, अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे, तो आने वाला समय अवश्य आपके पक्ष में होगा। होली के रंग हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में विविधता जरूरी है। कभी खुशी का रंग होगा, कभी संभार, घर्ष का, पर दोनों ही रंग जीवन को सुंदर बनाते हैं। इसलिए कठिन समय में घबराएं नहीं, बल्कि उसे सीख समझकर आगे बढ़ें। यदि आप अपने घर में शांति चाहते हैं तो वाणी में मधुरता रखें। यदि धन की वृद्धि चाहते हैं तो खर्च में संयम रखें। यदि सम्मान चाहते हैं तो व्यवहार में विनम्रता रखें। यही 3 सूत्र जीवन को ऊंचाई देते हैं। होली की रात जब आप आकाश की ओर देखें
तो मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश फैले। जब ज्ञान आता है तब भ्रम समाप्त होते हैं और निर्णय सही होने लगते हैं। भक्तों, सच्चा चमत्कार यही है कि आप स्वयं को बदल लें, अपने विचारों को पवित्र करें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ करें और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। फिर देखिए, समय भी आपका साथ देगा और परिस्थितियां भी आपके अनुकूल बनेंगी। इस पावन अवसर पर आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता के रंग सदैव बने रहें। हर हर महादेव। कल आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकता है। जो आज टूटन लगती है वही कल आपके आत्मविश्वास की नींव बन सकती है। जब खेत में किसान बीज डालता है तो पहले बीज मिट्टी में दबता है, अंधकार में जाता है, सड़ता है। देखने वाला कहेगा बीज नष्ट हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि वही बीज अंकुर बनकर बाहर आता है। यदि वह अंधकार न होता तो अंकुर भी न होता। इसी तरह जीवन में जब अंधेरा आता है तो समझ लेना कि भीतर कोई नया प्रकाश जन्म लेने वाला है। कभी कभी ईश्वर हमें वह नहीं देता जो हम मांगते हैं, बल्कि वह देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। हम सफलता मांगते हैं, वह हमें संघर्ष देता है। हम सुख मांगते हैं, वह हमें धैर्य देता है। क्योंकि बिना संघर्ष के वह हम मांगते हैं सफलता का मूल्य नहीं समझ आता, और बिना धैर्य के सुख करना चाहिए। पहली गलती है ग्रहण काल में भोजन करना। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान वातावरण में सूक्ष्म नकारात्मक तरंगें सक्रिय रहती हैं, इसलिए इस समय भोजन करने से शरीर और मन दोनों पर प्रभाव पड़ सकता है। ग्रहण शुरू होने से पहले ही भोजन कर लें और ग्रहण के बाद स्नान करके ही कुछ ग्रहण करें। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों के लिए नियम थोड़े सरल होते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी गलती है ग्रहण के समय सोना या आलस्य करना। यह समय साधना, मंत्र जाप और भगवान का स्मरण करने का होता है। यदि हम इसे व्यर्थ नींद या मोबाइल में समय बिताने में गंवा दें तो यह एक बड़ी चूक मानी जाती है। इस समय लोक नमः शिवाय या अपने इष्ट देव का नाम जपना अत्यंत शुभ माना गया है। तीसरी गलती है कटु वचन बोलना और घर में विवाद करना। होली का पर्व प्रेम और रंगों का प्रतीक है और ग्रहण का समय आत्मचिंतन का। यदि इस दिन हम क्रोध, ईर्ष्या या अपशब्दों में बह जाएं तो यह हमारे पुण्य को कम कर सकता है। विशेषकर महिलाओं को घर की शांति का ध्यान रखना चाहिए